नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की ओर से एक बार फिर से वैकेंसी निकाली गई है और इस बार की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बैकलॉग हैं, है ना, जो बैकलॉग के रिक्त पद हैं उस रिक्त पद को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, और भोपाल के द्वारा इसको रिलीज किया गया है 25 फरवरी 2025 को, यानी कि लेटेस्ट न्यूज़ है ये, ठीक है ना। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तरफ से इसको निकाला गया है। पंचम तल मेट्रो प्लाजा, है ना, E5 अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल, ये सारा इनका डिटेल्स दिया हुआ है। और इस वैकेंसी में कौन फार्म भर पाएंगे? ST/SC के, वो भी ST/SC के कौन से कैंडिडेट जो बैकलॉग है ना, बैकलॉग पदों के लिए की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा निकाला गया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु संबंधित वर्ग के आवेदकों से निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित करता है, ठीक है। और इस सेशन के एंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो सेशन में बने रहिएगा, एंड में बताऊंगा आपको। क्लियर है? इस नोटिफिकेशन में यह कही जा रही है कि आपको पदों के नाम, श्रेणी, वेतनमान कितना मिलने वाला है, वर्ग और वैकेंसी का डिटेल्स जितने भी हैं, एज को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के सब कुछ यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। तो ये देखिएगा, ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में कौन कौन से पद के लिए निकाली गई। पहला तो है कंप्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनो, दूसरा है वाहन चालक ड्राइवर के लिए, और तीसरा है भृत्य या अर्दली के लिए, है ना। तो जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनो है उनके लिए सैलरी का जो इन्होंने प्रोसेस रखा हुआ है 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये। और जो सैलरी आपको दिखाई जाती है नोटिफिकेशन में, ये सैलरी हमेशा बेसिक होती है। इस पे जितना भी अलाउंसेस मिलता है, DA, SRA, वो सारा अलाउंसेस इसमें फिर ऐड होता है, ठीक है। ये वो सैलरी है। और किस श्रेणी की वैकेंसी है? तृतीय श्रेणी। टोटल पद है 3, और जिसमें से अनुसूचित जाति के 2 हैं और अनुसूचित जनजाति के हैं 1, है ना। यानी कि ये जनजाति के 2 और जाति के 1, कुल मिला के SC का ये है, और ये ST का है, और ये SC का है ना। एज लिमिट जो है 21 से 45 साल होना चाहिए अनरिजर्व को। बाकी जिनको जो छूट मिलता है वो सब छूट इसमें मिलेगा। ST/SC को 5 वर्ष की और OBC को 3 वर्ष की। और वैसे ड्राइवर के लिए 19,500 से 62,000, ये भी तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है। टोटल एक ही वैकेंसी है इसमें, है ना। और भृत्य अर्दली वाली, इसकी सैलरी ठीक ठाक है 15,500 से लेकर के 49,000 तक, लेकिन ये 4th कैटेगरी की ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी इसमें पदों की संख्या 3 है, ठीक। और इनका कहना है कि भाई जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उस डिपार्टमेंट का अपना खुद का कुछ रूल्स होते हैं। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि हम संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं बिना कारण बताए, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए कि हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए, 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, है ना। साथ में ITI हो या पॉलिटेक्निक से 80%, है ना, हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव उन्होंने दिया हुआ है, ये आपके पास होना ज़रूरी है ना। और जो दूसरा है वाहन चालक के लिए, तो 8वीं पास अगर है तो अगर 8वीं का सर्टिफिकेट आपके पास है और साथ में ही आपके पास लाइसेंस है, हल्के मोटर वाहन के लाइसेंस है, हो सकता है 4 व्हीलर तक के लाइसेंस भी इसमें एलिजिबल किया गया हो, और जिनका अवधि समाप्त नहीं हुई हो, है ना। कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए? पहले 8वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, और दूसरा छोटे गाड़ियों का वैध लाइसेंस चाहिए जिसका एक्सपायरी डेट खत्म ना हुआ हो, और हल्के मोटर वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इतना आपके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। और भृत्य अर्दली के लिए यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड करके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं,
ठीक है। आवेदन करने की कुछ इनके शर्त है, कुछ नियम है, इस नियम को आप यहाँ से देखिएगा। और बहुत ही आसान ये वैकेंसी है, आसानी इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, स्टेनो के लिए जो पोस्ट है ना, इसी पे केवल आपको CBT देना है और स्किल टेस्ट देना है और इंटरव्यू देना है, ठीक है। बाकी जो आपका वाहन चालक है, ड्राइवर के लिए कोई CBT नहीं होगा, डायरेक्ट स्किल टेस्ट होगी और इंटरव्यू होगा। और जो भृत्य या अर्दली वाला है, इसका भी CBT नहीं होना है ना। तो वैकेंसी जो है ये बहुत ही आसान है। और भृत्य अर्दली वाला देखिए, स्किल टेस्ट भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका साक्षात्कार होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है ना। देखिए अब ये फॉर्म अप्लाई करने का डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, 27 फरवरी 12:01 से आप फॉर्म भर सकते हैं और 27 मार्च तक आप भर सकते हैं फॉर्म, है ना। आवेदन में करेक्शन करने की तिथि है 26 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी फीस वीस का भी यहाँ पर रोल है 100 रुपये फीस है, बहुत ही कम फीस के साथ आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और बाकी जो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, वो इन्फॉर्मेशन देखिए, मुझे पता है कि उसको सुनने के लिए आपने इस पूरे सेशन को देख लिया, ठीक है। देखिए हम आपके लिए एक ITI का फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। और इस बैच में हम आपको टोटल 4 से 5 बुक का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, अगर इसको देखना चाहते हैं तो इस फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से चाहे तो आप देख भी सकते हैं और रोज़ाना हमारे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर PDF आपके सामने लाते हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं इंटरेस्टिंग के साथ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। और ITI के बेस पर बहुत सारी वैकेंसियाँ मध्य प्रदेश में भी निकल चुकी हैं और कुछ निकलने वाली हैं। और UP, बिहार, हर राज्य से विद्युत विभाग से वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। क्लियर? ये रही वो महत्वपूर्ण जानकारी। तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।